राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ दिवाली के लिए बहुत ही टेस्टी नमक पारे और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होगा क्योंकि हम इसे बिना मैदा के बना के तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें हम डालेंगे एक खास मसाला, जिस मसाले को हम घर में ही बना के तैयार करेंगे, बाहर से आपको नहीं लाना है। और ये देखिए 3 लेयर वाले नमक पारे इतना ज्यादा खस्ता बनता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और आप इसे 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात लेंगे और इसमें सूजी डालेंगे। तो मैं 2 कटोरी सूजी डाल रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल फाइन वाली सूजी है। अगर मोटी वाली सूजी है तो आप इसे मिक्सर में थोड़ा सा चला लें ताकि वो थोड़ा फाइन हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप बहुत ज्यादा न डालें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी का पाउडर। ये जरूर डालें क्योंकि आगे जब हम मसाले डालेंगे इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा तीखा चटपटा फ्लेवर आएगा, इसलिए 1 चम्मच आपको चीनी का पाउडर जरूर डालना है। और इसमें 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी का हम मोयन डालेंगे। ध्यान रखें बहुत ज्यादा मोयन नहीं डालना है क्योंकि ये सूजी है तो फिर बिखरने लग जाएगा। मैदा या आटा में थोड़ा सा ज्यादा मोयन सेट हो जाता है लेकिन इसमें नहीं होगा, इसीलिए मैं चम्मच से माप करके 4 चम्मच डाली हूँ। और डाल करके सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जो डो है ना वो सॉफ्ट ही तैयार करना है क्योंकि सूजी को जब हम रेस्ट पर रखेंगे और ये धीरे धीरे फूलेगा वैसे वैसे जो डो है वो टाइट होता जाएगा, इसीलिए हमें पहले से ही इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। और डो लगाने के लिए मैंने यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप ठंडे पानी से ही डो इसका लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा डो बन करके तैयार है और आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम सॉफ्ट डो तैयार किया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है इसी तरीके से। फिर हम डो को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है ताकि जो सूजी है एकदम अच्छे से फूल जाए। और अब हम एक सिलरी तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। ये 2 चम्मच घी है और इसमें हम 2 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। वैसे तो नॉर्मली ये सिलरी मैदा से तैयार होता है लेकिन हम मैदा का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ हमें गेहूं का आटा लेना है और आटे और घी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके इस तरीके का हमें सिलरी तैयार करना है। इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, यानी कि रनिंग कंसिस्टेंसी में ये होना चाहिए। तो सिलरी को रखेंगे साइड में और नमक पारे के लिए एक चटपटा वाला मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच हमें लेना है मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर के लिए मैंने यहाँ 1.5 चम्मच लिया है चाट मसाला। इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी का पाउडर आप यहाँ मसालों के साथ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पहले भूल गए हो तो ये हमारा चटपटा सा मसाला बन करके तैयार है। हमने जो डो तैयार किया था इसे भी रेस्ट पर रखे हुए 35 से 40 मिनट हो गया है। तो एक बार हम इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि रेस्ट पे रखने की वजह से अगर सूजी टाइट हुआ हो तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपका डो बहुत ज्यादा टाइट हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट है तो इसमें से हम लोइया तोड़ लेंगे। तो जितना बड़ा हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ लोई तोड़ करके तैयार कर लेना है, जितने भी लोइयां इसमें तैयार हो पाए। उसके बाद हम एक एक लोई को उठाएंगे और इस तरीके से अच्छे से उसे हम सॉफ्ट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रैक्स फ्री हो सके। तो इसी तरीके से हम सारे लोइयों को चिकना करके तैयार कर लेंगे। लोइयों को चिकना करने के बाद अब हम एक एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसे भी बेल लेना है और ध्यान रखें बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है, बिल्कुल पतला बेल के ही इसे तैयार करना है। अब जितना पतला बेलेंगे उतना बढ़िया हमारा नमक पारे बन करके तैयार होगा। और जरूरत के हिसाब से आपको इसे बेलते समय सूखा आटा लगा लेना है, अगर ये चिपके तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल पतला बेल करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ एक बेल करके तैयार कर लिया है, इसी तरीके से हमें 2 और बेलना है क्योंकि हम 3 लेयर वाली नमक पारे बना रहे हैं। तो 3 रोटी हमें बना करके तैयार कर लेना है, यानी बेल करके। तो यहाँ मैंने तीनों रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। तो हम पहली रोटी लेंगे और जो हमने सिलरी तैयार किया था उसे एक बार हम अच्छे से घोल लेंगे और घोलने के बाद आधा चम्मच के करीब इस पर डालेंगे और डालकर अच्छे से हमें चारों तरफ इसे फैला देना है। फैलाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़क देंगे। उसके
उसके बाद हम दूसरी रोटी डालेंगे और दूसरी रोटी डालकर इसके ऊपर भी हमें पहले सिलरी लगाना है और सिलरी लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देना है। उसके बाद हम तीसरी रोटी लगा देंगे। तो ये मैंने तीनों रोटियों को लगा करके तैयार कर लिया है और तीनों रोटियों को लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसे ना ही बहुत ज्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला करना है। इसे हमें मीडियम थिकनेस का बेल लेना है और इसे बेलने के बाद अब हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए आप सिरप का ढक्कन ले ले या कुकी कटर आता है उसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुकी कटर लिया है और कुकी कटर से इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। जैसे काजू वाले नमक पारे बनते हैं उसी तरीके से हमें इसका काजू बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बढ़िया से नमक पारे बन करके तैयार हैं। तो इसी तरीके से हम सारे नमक पारे को कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ नमक पारे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें तेल डालकर इसे हम गरम होने देंगे। तेल को बहुत ज्यादा धुआंधार गरम नहीं करना है और बिल्कुल कम गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। और जब गरम हो जाए हम इसमें नमक पारे डाल देंगे। तो तेल में जितना आ पाए उतने नमक पारे हमें एक साथ डाल देने हैं और डाल करके इसे हम चम्मच से हल्के हाथों से ऊपर नीचे यानी कि थोड़ा सा चला देंगे। इसे बड़े वाले चम्मच से नहीं चलाना है, नहीं तो ये सारा खुलने लग जाएगा जो इसका लेयर है। और चला करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देना है। और जब 2 से 3 मिनट हो जाए हम इसे हल्के हाथों से ऐसे उलट पलट देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर उलटते पलटते हुए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता। और ध्यान रखें फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पर अगर इसे फ्राई कर देंगे तो कलर तो अच्छा आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने नमक पारों को फ्राई कर लिया है और आप इसके लेयर देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग लेयर दिख रहे हैं इसके। बहुत ज्यादा खस्ता बन के तैयार होता है ये। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम एक झारे की मदद से निकालेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में ही रह जाए। उसके बाद हम इसे एक बर्तन में डालेंगे और हमने जो मसाला तैयार किया था उसे हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसके ऊपर डाल देंगे और डाल करके इसे हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखें जैसे कढ़ाई से नमक पारे निकाले वैसे तुरंत मसाले डालने हैं, क्योंकि अगर आप बाद में मसाले डालेंगे तो वो चिपक नहीं पाएंगे इस पर, इसीलिए हमें तुरंत ही डाल देना है। तो ये हमारी पहली बैच के नमक पारे बन करके तैयार हैं। इसी तरीके से जितने भी नमक पारे हमने कट किए हैं सारे को बना करके तैयार कर लेंगे। और ये हमारी दूसरी बैच के नमक पारे बन गए हैं। तो इसे भी हम तुरंत ही मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी तीसरी बैच के, तो जितने भी नमक पारे आप बनाएं सेम इसी तरीके से तुरंत ही हमें मसाला डाल करके मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे सारे नमक पारे बन करके तैयार हैं और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है ये। अगर आपको सादे वाले नमक पारे चाहिए तो आप उसमें मसाला मत ऐड कीजिए, या आप दोनों तरीके का बना सकते हैं, कुछ मसाला ऐड करके और कुछ बिना मसालों के। तो इस दिवाली पर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।